ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि वैशाख महीने की प्रदोष आ रही है और इस पूरी वीडियो में हम लोग प्रदोष पे करने वाले 5 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कैसे करना है इन सभी उपायों को। ठीक है, तो पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे जो कि आपको 7 कांटे से करने होंगे। दूसरा उपाय 107 चावल, 108 चावल नहीं, 107 चावल के दाने से करना है। तीसरा उपाय आपको मूंग के दाने से करना होगा और चौथा उपाय आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे करना है। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होंगी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे उपाय की बात करते हैं। पहला उपाय आज का हमारा होगा, आपको 7 कांटे से करना होगा, है ना। कहोगे भैया कांटे तो हम ले लें, लेकिन इससे हमको सबसे पहले तो फ़ायदा बता दो कि फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। देखो, जैसे जो कांटा होता है, अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे ना, तो आपके जीवन के जो कांटे हैं ना, वो महादेव ले लेंगे और आपको महादेव सारी खुशियाँ दे देंगे। ठीक है, प्रदोष के दिन वैशाख के महीने की इसको ज़रूर करिएगा। ठीक, तो कैसे करना है समझो। स्क्रीन पर आपको बेल का पेड़ दिख रहा है ना, लेकिन जो बेल का पेड़ होता है इसमें देखो छोटे छोटे कांटे भी आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। तो आपको ज़रूरी नहीं कि नया नया ही कांटा, किसी भी दिन का तोड़ा हुआ कांटा आप अपने घर में ला करके रख लें और प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेना। ठीक है, कांटा लेना बेल के 7 कांटे। ठीक है, कांटा ले लिया। साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी एक धतूरे की। ठीक है, धतूरा की भी सीज़न चल रहा है, आराम से आपको धतूरा मिल जाएगा, खोजने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको भूल गया बताना, जब आप इस कांटे को तोड़ेंगे बेल के पेड़ की, बहुत ही टाइट कांटा होता है, बहुत ही टाइट, तो बहुत ध्यान से तोड़िएगा। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल मत भेजिएगा तोड़ने के लिए, कोई भी आपके घर का बड़ा हो उसी को भेजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को लेके प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में सिर्फ और सिर्फ वैशाख महीने की प्रदोष पर इस उपाय को करते हैं, हर प्रदोष पे नहीं करते। ठीक है, तो वैशाख महीने की प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। ठीक है, अपने दाहिने हाथ में, सबसे पहले थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अपने दाहिने हाथ में पकड़ेंगे एक धतूरा। ठीक है, रख लिया। उस धतूरे को सबसे पहले महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर रख देंगे। ठीक है, रख दिया। अब आपके पास 7 कांटे बचे हुए हैं, बेल के बचे हैं ना, उन 7 कांटे को एक एक करके अपनी मनोकामना कहते हुए उसी धतूरे के ऊपर या फिर उस धतूरे के बगल में रखना स्टार्ट करेंगे। धतूरा जब चढ़ाएंगे तो धतूरे की डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और कांटे वाला भाग होगा आपकी तरफ। ठीक है, और जो कांटा आप चढ़ाएंगे एक एक करके धतूरे के ऊपर रुक पाए तो धतूरे के ऊपर, वरना वहीं धतूरे के आसपास चढ़ाएंगे अपनी मनोकामना कहते हुए। एक साथ मत चढ़ाना, एक एक करके अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करना। वैशाख महीने की प्रदोष के दिन जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में इस उपाय को कर लेता है, जीवन के सारे कांटे महादेव उससे ले लेते हैं और उसके घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। ठीक है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। तो यहाँ पर हमने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि 107 चावल के दाने से करने होंगे ना। कहोगे भैया आप पागल बहुत बनाते हो, सभी लोग उपाय बताते हैं 108 चावल 108 चावल, आप 107 बता रहे हो। देखो तरीका है कुछ इसका बताने का, समझना। ठीक है, देखो सबसे पहले समझेंगे कि इस उपाय को करने से बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है। ऐसे थोड़ी कोई कर लेता है, कुछ देखता है ना तब तो करता है। तो इसको करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपके घर की जो बीमारी होगी या फिर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, जैसे होता नहीं कि हमेशा कुछ भी करने का मन नहीं करना, हमेशा आदमी उदास रहता है, तो इस काम को करिएगा, उसके बाद देखना चमत्कार। देखो क्या करना, 108 चावल के दाने लेना। अभी बताता हूँ 107 क्यों लिखा अभी। ठीक है, 108 चावल के दाने लेना। ठीक है, जो कहीं से टूटे हुए ना हो, बिल्कुल खड़े खड़े लेना। ले लिया 108 चावल के दाने। अब इस 108 चावल के दानों को लेके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। ठीक है, पहुंचेंगे, यहाँ पर अभी जल वगैरह कुछ समर्पित नहीं करना। इस उपाय में जो भी पूजन पाठ करनी हो इस उपाय से पहले आप कर लेना। जब आपका पूजन पूरा खत्म हो जाए, जो भी महादेव को समर्पित करना है समर्पित करना, अपने दाहिने हाथ से शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछना, साफ करना। ठीक है, जो 108 चावल के दाने आप लेके गए हैं, ठीक है, उस 108 चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। कल्याणेश्वर महादेव, कौन से महादेव का नाम लेना है, कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेके शिवलिंग के ठीक ऊपर एक एक करके नहीं चढ़ाना है, एक साथ आपको समर्पित कर देना होगा। चाहे तो प्रदोष काल में कर लें या फिर सुबह के टाइम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाम याद रखना महादेव का, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। अब देखो एक चीज़ जो बताने जा रहा हूँ वही चीज़ ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप गिन करके कितने ले गए थे, 108 चावल के दाने, अरे ले गए थे, तो उन
108 चावल के दाने में से एक चावल का दाना सिर्फ शिवलिंग पर छोड़ देना और बाकी के बचे 107 चावल के दाने आप उठा करके किसी छोटी सी कटोरी घर से लेके जाना और उसमें रख लेना। ठीक है, जो 107 चावल के दाने आप मंदिर से कटोरी में रखे हैं उसको लेकर के आप अपने घर चले जाना। ठीक है, देना जहां पर भी आपको रखना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेड के नीचे रख दो, कहीं अलमारी हो अलमारी में रख दो, कपड़े में बांध के रख दो, कहीं पर भी उस व्यक्ति के कमरे में रख देना। कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेके जब तक वो चावल का दाना 107 चावल का दाना उसके कमरे में रहेगा कोई निगेटिविटी नहीं आएगी और जो बीमारी उसकी होगी ना धीरे धीरे करके खत्म होगी। अभी रिसेंट में जो कथा हुई है गुरु जी की ना, उसी में इस उपाय को बताया था, तो मैंने बता दिया कि प्रदोष के दिन जरूर करिएगा। ठीक है, बात आई समझ में। तो दो उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली जो कि बहुत इफेक्टिव थे, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं जो कि मूंग के दाने से करना। ये उपाय जब भी प्रदोष आता है ना मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, मेरा सबसे फेवरेट है। देखो क्या करना होगा समझिएगा। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको लाल चंदन दिख रहा है। कहोगे भैया एक बार पहले बता तो दो इसका फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा क्या है, जो ये उपाय को प्रदोष टू प्रदोष कर लेता है, हर प्रदोष जो इस उपाय को करता है सारी इच्छाएं उसकी पूरी होती हैं। ठीक है, तरीका समझना। स्क्रीन पर आपको लाल चंदन दिख रहा है ना, एक चुटकी लाल चंदन लेना, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लाल चंदन लिया, साथ ही साथ एक शमी के पत्ते चाहिए। कहोगे भैया हमारे पास शमी के पत्ते नहीं, हम क्या करें। तो जिस भी मेरे भाई बहन के पास कोई भी शमी के पत्ते ना मिले ना, तो इस शमी के पत्तों की जगह पे एक चावल का दाना ले लिया करिए। ठीक है, बात आ रही समझ में। एक शमी का पत्ता लेना या फिर एक चावल का दाना लेना, साथ ही साथ एक बेलपत्र भी लेना। जब मैं बताऊं बेलपत्र लेना तो इसको आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो कि मैं बोलना चाहता हूं कि वो कहीं से कटा पिटा हुआ ना हो। ठीक है, एक बेलपत्र ले लिया, साथ ही साथ जो मैंने मूंग लिखा था आपको एक चुटकी मूंग लेना है। अब मूंग में लोग क्या करते हैं ना, मूंग की दाल ले लेते हैं, इसीलिए मैं फोटो देखो कितना मतलब थोड़ा सा हाई क्वालिटी का रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आपको मूंग की दाल नहीं लेनी है, आपको इस तरीके से खड़े मूंग को लेना होगा। ठीक है, खड़ा मूंग ले लिया एक चुटकी, फिर आपको एक चुटकी लेना मतलब एक टुकड़ा लेना होगा गुड़ का। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया तांबे के लोटे में गुड़ नहीं डाला जाता, ऐसी कोई बात नहीं है। तांबे के लोटे में सिर्फ और सिर्फ दूध नहीं डाला जाता, बाकी आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई इसमें सबसे पहले अपने घर से जल भरना, जितनी चीज़ें मैंने बताई सारी चीज़ों को इसमें डाल देना और इस कलश को लेके प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचना। पहुँचने के बाद नियम समझो, खड़े किधर होगे, उत्तर दिशा की तरफ। महादेव का कोई सा भी मंत्र, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई सा भी मंत्र बोल करके जल को समर्पित कर देना। ठीक है, जल समर्पित कर देना पूरा का पूरा अपनी मनोकामना को कहते हुए। अब सुनो क्या करना होगा, यहाँ पर 2 मिनट तक बैठना। ठीक, अगर इस उपाय को कोई महिला कर रही है तो आपको क्या बोलना होगा 2 मिनट तक, नमः शिवाय ओम। क्या बोलना है, नमः शिवाय। ठीक, इतना बोल दिया। अगर कोई पुरुष इस उपाय को कर रहा है तो वो ओम नमः शिवाय बोलेगा। ठीक है, अगर स्त्री बोल रही है तो नमः शिवाय, अगर पुरुष कर रहा है इस उपाय को तो ओम नमः शिवाय। लेकिन अगर पति पत्नी दोनों साथ में मंदिर गए हैं तो आपको ओम नमः शिवाय ही बोलना होगा। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, 3 तरीकों से बोलना होगा और जो भी आपके विश हो महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो 3 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है और अब इस उपाय के सबसे आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करना होगा। प्यारा सा उपाय है, लेकिन अब उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा नियम समझेंगे, बहुत ही विस्तार से बता रहा हूँ, सुनिएगा। देखो ये जो स्थान होता है किसका होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान। अरे होता है तो क्या करेंगे, एक बेलपत्र लीजिएगा। ठीक है, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जो डंडी होगी महादेव की तरफ होगी, पत्ती की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसी बेलपत्र को उठाना, महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। क्या नाम लेकर के, कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव, कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेके समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित जब करोगे तो इसके बाद इसी बेलपत्र के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेके समर्पित करना। ठीक है, जब जल को समर्पित करोगे तो जल बहता हुआ माता अशोक सुंदरी के स्थान से नीचे गिरेगा। जिस कलश से जल को चढ़ाया है वही कलश यहाँ पे लगा करके जल को रोक लेना और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार हो, चाहे आप बीमार हो या फिर जो भी व्यक्ति बीमार हो, उस कलश का जल ले जाकर के 7 बार, चाहे तो 1-1 बूंद पिला दो, 1-1 चम्मच पिला दो, जितना भी रोक पाए हो। किसका नाम लेके, कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेके। जैसे 1 घूंट पिलाया कल्याणेश्वर महादेव की जय, दूसरा पिलाया कल्याणेश्वर महादेव की जय, यानी कि उसी कलश का जल 7 बार बीमार व्यक्ति को पिला देना। उसकी बीमारी धीरे धीरे करके खत्म जरूर होगी। और एक नियम बना लो कि जब आप मेडिसिन खाओ, दवा खाओ, तो एक बार कल्याणेश्वर महादेव के नाम से दवा खाना स्टार्ट करो,
दवा धीरे धीरे करके छूटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने 4 उपाय बताए आपको। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।